तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो बीस्ट टैम्पर के एपिसोड 38 के साथ हाजिर हूं। इस एपिसोड की शुरुआत एपिसोड 36 का जहां पर एंड हुआ था वहां पर से होगी, जहां पर लॉन्ग नीटियां जो होता है उस ब्रेसलेट को उठा लेता है, जो कि जहां पर एंशिएंट बीस्ट क्लैन के मास्टर छोड़कर गया था। इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है कि मुझे यहाँ पर एक ब्रेसलेट मिल गया जिसके अंदर 5 पॉइंट्स है, हमारे पॉइंट्स और ज्यादा बढ़ गए। जेंगी उसे कहता है कि ये ब्रेसलेट मेरा है। लॉन्ग नीटियां उसे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ग्राउंड के ऊपर पड़ी हुई हर एक चीज तुम्हारी कैसे हो सकती है, ये ब्रेसलेट इस बार मेरा है। तो जेंगी उसे कहता है कि ये मेरी लूट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पहले उनसे फाइट कर रहे थे, इसी वजह से ये ब्रेसलेट हमारा हुआ ना। के साथ उन सभी के पास फिर से ब्रेसलेट बीप करता है और उन्हें एक मैसेज दिया जाता है कि एंशिएंट बीस्ट क्लैन और साथ में जा एंड क्ला क्लैन वो भी खत्म हो गए हैं, यानी कि 2 क्लैन्स डिस्क्वालीफाई हो गए और अब सिर्फ और सिर्फ 6 टीम्स ही बची हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर अरीना में फाइट कर रही हैं। तो जेंगी कहता है कि जब से यहाँ पर से तीसरी स्टेज स्टार्ट हुई है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर से टीम डिस्क्वालीफाई होती जा रही है, अब सिर्फ 6 टीम्स ही बची हैं। मोचवान उसे कहता है कि बीस्ट क्लैन के मास्टर ने तो खुद अपना ब्रेसलेट उतार दिया था, लेकिन बाकी की सभी टीम्स इतनी तेजी के साथ डिस्क्वालीफाई कैसे हो रही हैं। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है। एंशिएंट बीस्ट क्लैन का मास्टर जो होता है वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ उनकी तरफ आ रहा था और कहता है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मोचवान उसे कहता है कि तुम यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आए हो, तुम तो एलिमिनेट हो चुके हो, तुम्हें तो यहाँ पर चले जाना चाहिए। तो वो कहता है कि अलायंस के लोग अभी तक मुझे पिक करने के लिए नहीं आए और यहाँ पर एक बुढ़ा आदमी मेरे पीछे लग गया है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वो इसे पीछे की तरफ इशारा करता है। तो इसी के साथ ही वहां पर क्लैन ऑफ फ्रीडम के नाइजिंग को दिखाता है कि नाइजिंग वहां पर उनकी तरफ आके बढ़ा था। मोचवान कहता है कि ये बंदा जी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारा मुकाबला पहले भी इसके साथ हो चुका है, तो हम लोग तो यहाँ पर इससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ से भागना होगा। जेंगी कहता है क्या तुम इसको जानते हो, लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके साथ तो कुछ और लोग भी हैं। और इसी के साथ उसके बाकी के साथी भी वहां पर आ जाते हैं। क्लैन ऑफ फ्रीडम के लोगों के पास काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, इनके पास टोटल 129 पॉइंट्स होते हैं। तुम्हारा ल्यूफेंग कहता है कि ये तो क्लैन ऑफ फ्रीडम के लोग हैं, जबकि उनका ग्रैंड मास्टर कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर काफी सारी टीम्स है, लगता है तकरीबन 3 टीम्स होंगी, अगर इन तीनों टीम्स को एक साथ डिस्क्वालीफाई कर दिया तो हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि पर्जिंग को स्टार्ट करो। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं अपने अपने ओपोनेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं जिनसे वो फाइट करने वाले हैं। इसी के साथ ही शेंगलियो जो होता है जिसके पास यहाँ पर जा आर्म होती है, वो सीधा जाकर सिस्टर युई के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा ये पांडा काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है, मेरी आम दूध के लिए ये बिल्कुल अच्छा है, मेरी आम दूध को खाने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ ही वो पांडा के सामने आकर अपना मुंह खोलता है, जबकि पांडा भी वहां पर एक जबरदस्त दहाड़ लगाता है और उसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तो पांडा आगे बढ़कर जैसे उसे पंच मारने लगता है, इसी के साथ ही तूताम जो होती है वो अपना मुंह खोलकर उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उसके ऊपर अटैक करती है। तो पांडा चान उसके दोनों जाज को पकड़ता है और उसका मुंह खोल रहा था ताकि वहां पर उसका मुंह चीर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगा। सिस्टर युई से कहती है कि जल्दी से करो, तुम थोड़ा सा और जोर लगाओ, तुम इसे कर पाओगे। जबकि दूसरी तरफ से शेंगलियू से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा पांडा यहाँ पर इसकी जाज को ओपन कर सकता है या फिर इसे फाड़ सकता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला। और साथ ही उसके जाज जो होते हैं वो खुद ही खुल जाते हैं, वो टेंटिकल्स की तरह वहां पर खुलते हैं और उसके दांत जो होते हैं पांडा चान की बॉडी के अंदर दंस जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ नाइजिंग को दिखाता है कि नाइजिंग मोचवान से कहता है कि लड़के मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम मोचवान है। तो वो कहता है हाँ मेरा नाम मोचवान है, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। तो नाइजिंग उसे कहता है कि तुम्हारे वो साथी जिन लोगों को तुमने यहाँ पर नंबर्स पूरे करने के लिए अपने साथ लेकर आए थे, वो लोग तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं थे, उन्होंने बताया कि उनके सारे पॉइंट्स तुम्हारे पास हैं, तो अब यहाँ पर मैं तुम्हारे पास से वो सारे पॉइंट्स लेने वाला हूँ। जबकि जेंगी उसे कहता है कि मोचवान क्या तुम इस बंदे को जानते हो, क्या तुम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो। तो वो कहता है बकवास बंद करो, जल्दी से फाइट करना स्टार्ट करो। और साथ ही वो अपनी दोनों फॉक्सिस से कहता है कि जल्दी से अटैक करो। तो उसकी दोनों फॉक्सिस जब आगे बढ़ती है तो इसी के साथ ही वो अपनी स्पाइन ऑफ टेरर को यूज करते हुए दोनों फॉक्सिस के ऊपर अटैक करते हुए आगे गुजर जाता है और फॉक्सिस जख्मी होकर वहीं पर गिर जाती हैं। दूसरी तरफ से जेंगी जो होता है लामार से कहता है कि अपने कांटों से अटैक करो और वो अपने स्पाइक के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो उसी के साथ ही नाइजिंग अपनी स्पाइन ऑफ टेरर को यूज करते हुए वहां पर उसको चक्कर की तरह घुमाता है, जिसकी वजह सारे स्पाइक्स जो होते हैं उसके साथ टकराकर नीचे गिर जाते हैं। फिर साथ ही वो हंसते हुए अपनी स्पाइन को एक बिल्कुल बुलेट के एक भाले की तरह उसकी तरफ आगे भेजता है ताकि उनके ऊपर अटैक कर सके। जब अपनी स्पाइन के साथ वहां पर स्टैब करता है तो लमार जो होता है वो अपने मास्टर को पीछे धक्का देता है और लमार की बॉडी वहां पर बुरी तरह जख्मी हो जाती है। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा ल्यूफेंग जो होता है उस बैड गर्ल के साथ फाइट कर रहा होता है। वो अपने पौधा चांद को यूज करते हुए उसके पंखों को और साथ उसकी बॉडी को वहां पर बाइंड कर लेता है। डॉगी चांद से कहता है कि जाओ जाकर अटैक करो। जब डॉगी चांद आगे बढ़ आता है इसी के साथ ही दिखाते हैं कि उसके पंखों के पीछे यानी उसके पंखों के सेंटर में वहां पर उस बीस्ट का मुंह भी होता है, क्योंकि जो एक पैरासिटिक बीस्ट होता है जिसके पंख भी होते हैं, तो अपने मुंह के अंदर से अपने टेंटिकल्स को निकालता है और साथ ही अपने इर्द गिर्द बेलों को काट देता है और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से कांटों वाली उसकी जीभ निकलती है, जिसके साथ वो डॉगी चांद के ऊपर अटैक करता है। डॉगी चांद जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। तो ल्यूफेंग कहता है कि ये मॉन्स्टर्स जो है ये तो काफी ज्यादा अजीब है। क्लैन ऑफ फ्रीडम के लोगों के पास जितने मॉन्स्टर्स हैं ये सारे के सारे पैरासाइट टाइप के हैं और सारी काफी ज्यादा अजीब मॉन्स्टर्स हैं और ऊपर से सारे के सारे जहां पर अल्टीमेट मैक्स लेवल के हैं। तो बैड गर्ल उसे कहती है कि तुम लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि तुम लोगों ने इस बार के कंपटीशन में हिस्सा ले लिया, चाहे तुम लोग कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो और तुम लोग अभी तक यहाँ पर सेफ क्यों ना हो, लेकिन अब तुम सभी को बाहर होना होगा। ये
कंपटीशन तो क्लैन ऑफ फ्रीडम ही जीतने वाला है। तो अब यहाँ पर पांडा चान की फाइट दिखाते हैं कि पांडा चान और टूथाम जो होते हैं वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। सिस्टर जुई जो होती है उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। और इसी के साथ ही टूथाम जो होता है अपनी टूथाम को वहाँ पर पांडा चान को छोड़कर सिस्टर जुई के ऊपर अटैक कर देता है और उसके टूथाम जो होती है वो सिस्टर जुई की कमर के ऊपर जाकर लगती है, जिससे उसकी कमर बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाती है। सिस्टर जुई जो होती है जख्मी होकर वहीं पर गिर जाती है और पांडा चान जो होता है वो गुस्से के साथ पूरा ब्लड उसका बह रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और जाकर वो मास्टर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन मास्टर जो होता है वो जल्दी से जंप करते पीछे हट जाता है और कहता है तुम जहाँ पर उस क्यूटी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी मास्टर बहुत ज्यादा कमजोर है। और इसी के साथ ही दिखाता है कि सिस्टर जुई जख्मी होकर जब गिर रही होती है, पांडा चान भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे नीचे गिरने से बचाता है। वो उसे अपनी गोद में लेकर बैठा होता है। किसी के साथ ही टूथाम फिर से अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो पांडा चान जो होता है अपनी बॉडी के साथ अपनी मास्टर को प्रोटेक्ट करता है और उसकी पूरी बॉडी जो होती है उसके दांतों के अंदर होती है, लेकिन वो अपनी मास्टर को वहां पर प्रोटेक्शन दे रहा होता है। पांडा चान के सर से ब्लड बह रहा होता है। सिस्टर जुई कहती है प्लीज पांडा चान मुझे छोड़ो, यहाँ पर से चले जाओ, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ रहा था। ऐसे शेंगलियू काफी ज्यादा खुश होता है। शेंगलियू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम दोनों को एक साथ भी निकल सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि ये पांडा तुम्हें बचा लेगा? ये पांडा और तुम्हारा रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही तुम दोनों एक साथ मरोगे। और इसी के साथ ही सिस्टर जुई के मुंह के ऊपर पांडा चान का ब्लड गिर रहा होता है और इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर से उसी पावर को एक्टिवेट करती है जो पहले उसकी बॉडी में एक्टिवेट हुई थी। उस पावर के एक्टिवेट होने के साथ ही पांडा चान को भी वहां पर जबरदस्त एनर्जी सर्च मिलती है, क्योंकि अगर उसका मास्टर स्ट्रांग होगा तो वो भी खुद बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। पांडा चान जैसे वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो टूथाम के अंदर भी उसे काफी ज्यादा हरकत महसूस होती है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं इसको यहाँ पर निगल नहीं पा रहा। और इसी के साथ ही पांडा चान अपनी मास्टर को छोड़ता है और साथ ही उसके टूथ को पीछे की तरफ धक्का देता है, फिर साथ ही उसके अंदर घुस जाता है, क्योंकि वो उसके टूथाम के अंदर से घुसकर आगे की तरफ निकलना स्टार्ट करता है। वो उसके बाजू के अंदर से निकलकर उसके मुंह के करीब पहुंच जाता है और उसके मुंह के करीब पहुंचने के बाद उसकी टूथाम को फाड़कर अपना मुंह निकालता है और उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी रिब्स टूट जाती हैं। और इसी के साथ ही शेंगलियू हार चुका है। इसी तरह मोचवान का सीन दिखाता है कि मोचवान अपनी दोनों फॉक्सेस के जख्मी होने के बाद उनके पास बैठा होता है और उनसे कह रहा था क्या तुम दोनों ठीक हो? और लामार भी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है, क्योंकि उसका भी ब्लड बह रहा होता है। तो इसी के साथ ही नाइजिंग आगे बढ़ता है और उनसे कहता है कि तुम लोग तो यहाँ पर एक छोटी सी फाइट को भी हैंडल नहीं कर पा रहे और तुम लोग बहुत ज्यादा बोरिंग हो, मुझे किसी और से फाइट करनी चाहिए थी। तो जब वो वहां पर उन दोनों से बात कर रहा होता है, इसी के साथ ही दूसरी तरफ लॉन्ग नीटियान को दिखाता है कि उसके फादर से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे पास काफी सारे पॉइंट्स हैं, अगर ये टीम आपस में फाइट करके डिस्क्वालीफाई हो जाती है तो हमें काफी फायदा होगा। जबकि वो कहता है डैड मुझे लगता है कि हमें फाइट करनी चाहिए। डैड उसे कहते हैं बकवास बंद करो, क्या तुम सीरियस हो? तुम्हारे पास अब यहाँ पर तुम्हारी एनर्जी रिजर्व भी नहीं बचा, तुम यहाँ पर फाइट करके जीत नहीं पाओगे। जबकि लॉन्ग उसे कहता है कि मेरे पास एक बीस्ट है जो एम्परर लेवल का है। तो उसके डैड उसे कहता है कि ये एम्परर लेवल का बीस्ट भी किसी काम का नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों यहाँ पर मिलकर भी इस फाइट को जीत पाओगे। इसी के साथ ही लॉन्ग नीटियान अपने डैड से कहता है कि डैड ऐसी बात नहीं है, मुझे यहाँ पर फाइट करनी है। क्या आप वहां पर उस बंदे को देख रहे हैं? वो ज़ैंगी के ऊपर अटैक करने वाला है और ज़ैंगी मेरा दोस्त है। आपने कहा था ना कि अगर जिंदगी में कोई ऐसा मिले जो तुम्हारा सच्चा दोस्त बन सकता है तो फिर उसकी रक्षा करना और उसका साथ देना। तो मैं यहाँ पर आपकी टीचिंग्स के ऊपर ही अमल करने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। तो उसके डैड कहते हैं बेटा मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा फख्र है, जाओ जाकर उसकी मदद करो। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 38 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर लॉन्ग नीटियान जो है ये स्पाइन ऑफ टेरर वाले नाइजिंग के साथ फाइट करके उसको हरा पाएगा या नहीं। तो अभी तो इनके ग्रैंड मास्टर ने फाइट करनी है क्लैन ऑफ फ्रीडम के, तो उसके पास कौन कौन सी पावर्स होंगी ये तो एंड के ऊपर पता चलेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।